अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज मैथमेटिक्स का पेपर था क्लास 9 का, और आज का जो पेपर हुआ ना, वो मुझे यकीन है कि आपका बहुत ज़बरदस्त हुआ होगा, क्योंकि जो जो टारगेट पेपर में मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे वो तमाम सवालात 100% सवालात आपके बोर्ड के पेपर में आए, और आपके जो MCQs हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा आसान आए। चलो आज विदाउट वक्त ज़ाया किए बगैर हम लोग MCQs को सॉल्व करते हैं। साथ साथ ये कहूँगा स्टूडेंट, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो, बेल के आइकन को क्लिक करो ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको फ़ौरन से मिलते रहे। और साथ साथ जितने MCQs आपके ठीक हुए होंगे ना, उसे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि क्या हो सके, पता चल सके ना कि आपने कितने अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं। चलो आज वक्त को ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन। लिखा हुआ स्टूडेंट, इफ़ log 4x बराबर है 3/2 देन x बराबर है किसके। ठीक है, तो मैं इसको आपको थोड़ा बहुत सॉल्व करके ही बताऊंगा ताकि क्या हो सके, आपको पता चल सके। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है log 4x ना। स्टूडेंट याद रखना, जो भी हमारे पास बेस में टर्म होती है ना, 4 लिखा हुआ है, तो वो मेरे पास एज अ ये बन जाएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का बेस बन जाएगा। जो इक्वल टू के बाद मतलब 3/2 है, वो इसका पावर बन जाएगा 3/2। ठीक है, और इक्वल टू के बाद जो स्टूडेंट x है वो इक्वल टू के बाद चल जाएगा। ये कन्वर्ट करने का तरीका होता है। अब स्टूडेंट 4 3/2 किसके बराबर होता है? ये मेरे पास बराबर होता है 64, मतलब कि 64 के रूट के। कैसे देखो, 4 की पावर 3 किसके होगा? 64 होगा। ठीक है, और ये 1/2 जो है, मैंने इसको 1/2 को वैसे ही लिख दिया, और x, और 1/2 किसके बराबर होता है? रूट के। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 64 बराबर हो जाएगा किसके? x के। और x के रूट की वैल्यू क्या होती है? 64 होती है स्टूडेंट मेरे पास 8। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट? हमारे पास 8 आ जाएगी। देखिए क्या आ जाएगी? 8। तो आंसर नंबर जो 8 है, ये क्या है स्टूडेंट? हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं इसको बैक कर देता हूँ, क्योंकि मुझे तो लिखना भी पड़ेगा ना, वरना तो फिर इशू आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ। हमारे पास क्या लिखा हुआ है? HCF निकालना है। HCF का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब दोनों में जो चीज़ कॉमन होगा ना, उसको निकाल लेना है। ठीक है, तो x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर और x माइनस वाई का होल स्क्वायर। स्टूडेंट x का स्क्वायर और y के स्क्वायर को अगर हम लोग एलसीएम ले लें, वो फार्मूले में खोलते हैं a प्लस बी में, तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। ठीक है, और क्या हो जाएगा? x माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, ये दो वैल्यू आएगी। और दूसरी वैल्यू क्या है स्टूडेंट मेरे पास? x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको फॉर्मूला में मत खोलना, वरना फिर वैल्यू अलग आ जाएगी ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको दो तरीके से तोड़ा जा सकता है। इस तरीके से बताता हूँ आपको। अगर मैं इस वाली टर्म को ऐसे तोड़ दूँ कि x माइनस वाई की पावर कुछ भी ना लिखूँ, और x माइनस वाई की पावर ऐसे लिख दूँ। ठीक है, मतलब कुछ भी ना लिखूँ, माइनस माइनस करके लिख दूँ मैं दोनों जगह। ठीक है, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। 2 दफ़ा था, 2 दफ़ा लिख दिया। बेटा देखो, ये वाला कॉमन आ रहा है एक, और एक ये वाला कॉमन है। दोनों में जो चीज़ कॉमन आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो क्या आएगा? x माइनस वाई हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास लिखा हुआ है, मॉडुलस का निशान डला हुआ है 5y/3 = 5। तो मॉडुलस का निशान जब भी हटता है, आपको याद होगा कि हमारे पास क्या होता है? इक्वल टू के बाद एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखाता है। ठीक है, और इक्वल टू के बाद एक दफ़ा क्या होता है स्टूडेंट? नेगेटिव में लिखाता है। तो माइनस का क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3 मास जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 3 5 15 हो जाएगा। तो 5y बराबर हो जाएगा किसके? 15, और 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा। तो 3 आ गया। ठीक है, एक वैल्यू y की वैल्यू 3 आ गई। वो जाके उधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 5y, और ये क्या हो जाएगा? माइनस का 15 हो जाएगा। 3 5 ज़ा कितना होता है? 15। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो मतलब क्या क्या, y एक प्लस में आ रहा है और एक माइनस में 3 आ रहा है। ठीक है, तो आंसर नंबर क्या होगा स्टूडेंट? ये वाला करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है द करेक्टरिस्टिक ऑफ log 0.017606। हमारे पास क्या आंसर होगा? तो स्टूडेंट ये पॉइंट में इसको शिफ्ट करते हैं। अगर 0 वाली पॉइंट शिफ्ट हो रही है तो ये 1 और ये 2, मतलब 2 पॉइंट शिफ्ट हुआ, 1 के बाद आएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 0 के बाद 0 पे गया, फिर 0 के बाद 1 पे गया, तो 1 पे आएगा। ये मेरे पास लिखा नहीं पा रहा है, यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आएगा तो मेरे पास क्या होगा? इसका आंसर माइनस का 2 होगा। ठीक है, द अपोजिट एंगल ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल इन द मेजर एंड नन ऑफ देम इज राइट एंगल। देन इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट? पैरेललोग्राम होता है। क्या होता है हमारे पास? पैरेललोग्राम इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद लिखे हुए द पॉइंट -2, -5। तो स्टूडेंट बना तो हमारे पास क्वाड्रेंट होता है ना, इस तरीके से। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये हमारे पास थर्ड होता है। ठीक है, और ये मेरे पास क्या होता है? 4 होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो थर्ड में ना दोनों x और y की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो ये मेरे पास कौन सा क्वाड्रेंट होगा स्टूडेंट? थर्ड होगा, क्योंकि -2 और -5 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कॉन्जुगेट निकालना है किसका? 2 - 3। तो इसको प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 2 + 3। इतना आसान। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। स्टूडेंट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं? कि हमारे पास जो हाईएस्ट वैल्यू जहाँ पे बन रही होती है उसको देखते हैं। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे एक ही वेरिएबल की वैल्यू क्या? 4 है। ये नहीं हो सकता, ये 4 है और 2 है, दोनों है। तो स्टूडेंट क्या करेंगे? 4 + 2 = क्या
क्या हो जाएगा 6, तो मेरे पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है। 6 इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके लिखा हुआ है 2 कोऑर्डिनेट एक्सेस इंटरसेक्ट इन एन एंगल। जब 2 कोऑर्डिनेट्स एंगल जब एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं तो कब होते हैं, वो 90 डिग्री में होते हैं, ठीक है। एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस का के इस कंप्लीट स्क्वायर एंड फाइन। स्टूडेंट आप जब कंप्लीट स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो इसकी एक्स की के की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक है। इतना बड़ी जगह है नहीं तो मैं बता नहीं सकता। फिर ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो और 6 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया। उसके बाद कहता है राइट एंगल ट्राइंगल द अपोजिट साइड ऑफ एंगल इज कॉल्ड। जो अपोजिट साइड एंगल होती है वो क्या होती है स्टूडेंट, हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट पेज में चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट पेज में हमारे पास ये रहा MCQs। अ ट्राइंगल हैविंग ऑल द 3 साइड कॉन्ग्रुएंट। जब तीनों साइड क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम, तो उस ट्राइंगल को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है x इज लेस देन एंड इक्वल टू 4, तो बोलोगे कौन सा होगा, तो x की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, लेस देन 4 भी है और x की वैल्यू इक्वल टू 4 भी है, क्योंकि नीचे डैश लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है स्टूडेंट कि हमारे पास इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है कि हमारे पास आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो इसी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, ठीक है, इक्वल टू 1। तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। तो मेरे पास क्या होगा, ये वाला ऑप्शन होगा। तो ये करेक्ट ऑप्शन सारे बता दिए मैंने। इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये भी मैंने अपने टारगेट पेपर में प्रोवाइड किया था स्टूडेंट, ये भी मैंने अपने टारगेट पेपर में प्रोवाइड किया था, ये भी अपने टारगेट पेपर में प्रोवाइड किया था, इसे भी अपने टारगेट पेपर में प्रोवाइड किया था, इसे भी अपने टारगेट पेपर में प्रोवाइड किया था, इसे भी अपने टारगेट पेपर में प्रोवाइड किया था, इसे भी किया था। जो मैंने थ्योरम बताया था उसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ थी और साथ साथ स्टूडेंट ये भी था। उसके साथ साथ हमारे पास ये फैक्टराइज एनी 4, ये भी मैंने प्रोवाइड किया था, ये भी मैंने प्रोवाइड किया था स्टूडेंट। ग्राफ वाला क्वेश्चन ये भी मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, ये वाला भी मैंने बताया था और देन ये भी बताया था। मतलब सारे ही सवालात मैंने अपने टारगेट पेपर में आपको बताया था और पूरा टारगेट पेपर आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आ गया। चलो आ जाओ नेक्स्ट पेपर की तैयारी करना, फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने एरिया का ख्याल रखना।